जो कि जेडीयू के नेता हैं। आप सभी का स्वागत। अतुल लोंढे पाटिल, आप ही से शुरू करूंगा। आपको पता है पहला सवाल आप ही से होगा। यह हृदय परिवर्तन है क्या राहुल गांधी का कांग्रेस पार्टी का, या विचारधारा बदल रही है कि अब अटल जी को भी आप मानने लगे हैं, उनकी समाधि पर जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित करने लगे? अब से पहले तो हमें याद नहीं पड़ता कभी अटल जी के लिए इस तरह का सम्मान और प्यार आपके नेताओं के मन में जागा हो। ऐसा माना कि थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा, इतिहास को समझना पड़ेगा और भारत का लोकतंत्र किस तरह से इस मुकाम पर आकर पहुंचा है उसे भी समझना पड़ेगा। राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी बड़े कद के नेता थे, उन्हें कुछ बीमारी थी जो राजीव जी को पता चली, तो राजीव जी ने उन्हें बुला लिया, कहा कि मैं ये इस एक प्रतिनिधि मंडल का आपको अध्यक्ष बनाता हूं, आप जाइए और ये प्रतिनिधि मंडल का काम होने के बाद आप अपनी सर्जरी करा लीजिए। जब राजीव जी का देहांत हुआ या राजीव जी को मार डाला गया, तब श्रद्धांजलि में अटल जी ने क्या कहा था ये सारे हिंदुस्तान को पता है। उन्होंने कहा था कि अगर वे नहीं होते तो मैं आज नहीं होता। 1992-93 में एक प्रतिनिधि मंडल देश की भूमिका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में रखने की बात आती है। पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री होते उस वक्त, तो वो उस प्रतिनिधि मंडल का अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी को बनाकर भेजते हैं और बाकी का किस्सा जो है वो सबको पता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने में 1957 में जब प्रथम उनका प्रवेश हुआ संसद में, तो किसी विदेशी प्रतिनिधि मंडल को नेहरू जी कहते कि ये लड़का जो है, ये युवा आगे चलकर इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। और नेहरू जी के देहांत पर अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं कि देश का एक सुनहरा भविष्य जो है, एक सपना जो देखा था देश में, खत्म हो गया, ये तो भारत माता का राजकुमार था। तो ये एक लोकतंत्र जो है, जो बार बार हमने कई बार कहा कि सर्वदलीय बैठक बुलाना, राष्ट्रीय सुरक्षा पर सबको विश्वास में लेना, ये परंपरा रही है इस देश के लोकतंत्र की। नहीं, एक सेकंड, एक मिनट। अतुल लोंढे पाटिल, मेरा सवाल यही तो था। ये परंपरा रही है, लेकिन ये परंपरा कभी याद नहीं आई आपको। अब आई ना, मैं इसीलिए पूछ रहा हूं कि अचानक क्या हो गया, क्योंकि कुछ विश्लेषक ये कहते हैं नरेंद्र मोदी के बाद आने के बाद आपको अटल जी प्यारे लगने लगे, उससे पहले नहीं लगते थे। मान लीजिए आप तो इस बात ये गलत प्रचार है, ये अपप्रचार है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, जब अटल बिहारी जी की तबियत बहुत खराब हो गई थी, तब भी राहुल जी और सोनिया जी पहुंच गए थे उन्हें देखने के लिए। बाद में नरेंद्र मोदी जी पहुंचे थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विपक्ष के नेता के तौर पर और देश के नेता प्रधानमंत्री के तौर पर अपने एक स्टैंडर्ड जो है वो सेट किए। सुनिए, इस तरह से नहीं 2014 के बाद या तो मेरे पार्टी में आ जाओ, नहीं तो फिर ईडी आपको जेल पहुंचाएगी, इनकम टैक्स आपको जेल पहुंचाएगी, सीबीआई आपको जेल पहुंचाएगी। तो लोकतंत्र को तार-तार करने का काम तो 2014 के बाद हुआ है। तो इसीलिए ये प्रथा परंपरा आपको नहीं लग रही है जो कांग्रेस ने पहले से फॉलो की है। तो आज भारत जोड़ो यात्रा का एक बहुत बड़ा मुकाम तय करने के बाद, कन्याकुमारी से दिल्ली में पहुंचने के बाद, जब सारे नेता, वो नेता जिन्होंने एक मुकाम तय किया है, एक आदर्शवत परिस्थितियां जो है वो देश में पैदा की, वो सब जगह गए। तो ये प्रेम सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी के लिए है, या फिर देश में जितने भी प्रधानमंत्री हुए उनको आप सम्मान देंगे? सब, जिनमें नरसिम्हा राव भी आ जाएंगे और भी बहुत सारे हैं। ऐसा है कि सभी को सम्मान है, जिन्होंने अच्छा काम किया है, जिन्होंने लोकतंत्र की नींव रखी है, देश के लिए कुछ किया है, उसके लिए सभी के लिए सम्मान है। नहीं तो आइए चलो ईडी को ईडी भेज देते हैं, इनकम टैक्स भेज देते हैं, सीबीआई भेज देते हैं। यही चल रहा है ना धंधा 2014 के बाद। विपक्ष को खत्म करते करते अपना देश ही कांग्रेस, अपना दल ही कांग्रेस। अच्छा देखिए, सुनिए, देखिए ऐसा है ना अतुल लोंढे पाटिल, वाजपेयी जी के बारे में आपके नेताओं ने पहले क्या क्या कहा है, बहुत सारे बयान हैं और सब गूगल पर उपलब्ध है, मैं पढ़ के आया हूं। मैंने इसीलिए कहा इतना सिंपलीफाई मत करिए इसको। मुझे 1995 से लेकर खास तौर से जब अटल जी धीरे धीरे बढ़ने लगे थे आगे और ऐसा लगा कि बीजेपी की सरकार देश में बन सकती है, उसके बाद से देख रहा हूं मैं बीजेपी और कांग्रेस के बीच डायरेक्ट फाइट कई चुनाव में हुई है। अगर उन चुनावों के बयान में आपको सुनवाऊं तो आप भी कहेंगे हाँ मानक जी आप सही कह रहे हैं, शायद उस दौरान नेताओं से गलती हो गई, हमारे अटल जी के बारे में ऐसा बोल दिया। यही अंतर है समझने का कि आप चुनाव के भाषणों को, विपक्ष में खड़े होकर दिए हुए भाषणों को बताना चाहते हैं, लेकिन किस मौके पर किसने क्या मिसाल दी है उसका नहीं आप जिक्र करना चाहते। अच्छा, अटल जी के बारे में आप क्या सोचते हैं? मैं आपको 30 सेकंड देता हूं, आप बताइए अटल जी के बारे में, बोलिए कैसे नेता थे अटल जी, बोलिए। बहुत ऊंचे नेता थे, सबको साथ में लेकर चलने की मानसिकता रखते थे। देश में प्रधानमंत्री के हैसियत से उन्होंने काम किया है। किसे राजधर्म सिखाया था उन्होंने?
ये भी देश जानता है। ओके, तो और 98 से अटल बिहारी वाजपेयी जो 2004 है, तक 98 से 2004 तक राष्ट्र निर्माण में अटल बिहारी वाजपेयी की अहम भूमिका थी या नहीं थी? आप क्यों 98 से 2004 तक की बात करते हैं? 1957 में जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या मैं कहा आपसे था, सवाल पूछ रहा हूं, प्रधानमंत्री रहते अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के लिए अच्छा काम किया या नहीं किया? तारीफ ही तो करवाना चाह रहा हूं। आप कह रहे हैं महान नेता थे, बहुत बढ़िया काम किया, तो कह दीजिए पीएम के तौर पर बहुत बढ़िया काम किया। किसने कहा नहीं किया? किसने कहा नहीं किया? अटल बिहारी वाजपेयी जी बड़े नेता थे ही। अरे जब जिस विचार वो बोलते थे ना, चुनाव right हारे person उसके in the बाद wrong आप कहते party। थे देखिए 6 साल कुछ किया नहीं, इंडिया शाइनिंग में हार गए, अब आप कह रहे हैं बहुत बढ़िया काम किया। मुझे समझ में नहीं आ रहा अटल जी को लेकर कांग्रेस की विचारधारा क्या है? सुनिए, ऐसा कहा जाता था अटल बिहारी के रहते कि अटल बिहारी वाजपेयी राइट पर्सन इन रॉन्ग पार्टी। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए कहा गया, किसी और के लिए नहीं कहा गया। तो ये बात भी समझ लीजिए, वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। बांग्लादेश बनने के बाद पाकिस्तान के 2 टुकड़े जब इंदिरा जी ने किए थे तो उनको दुर्गा करके उन्होंने संबोधित किया था। तो ये जो लोकतंत्र की परंपरा है, आप चुनाव के भाषण, अच्छा चलिए ठीक है, चलिए मैं ज्यादा इसीलिए मैं ज्यादा हिस्ट्री में जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन देखिए जरूरी होता है। सीबीआई को भेजा था, तब ईडी नहीं थी, उन्होंने इनकम टैक्स सीबीआई को भेजा था। अच्छा ठीक है, विपक्ष के नेताओं को खत्म करने की बात मतलब अच्छा ओके, मैं समझ गया। मतलब आज की सरकार ने इनकम टैक्स और ईडी को इस्तेमाल करके विपक्ष के नेताओं को प्रताड़ित करने का काम किया, इसीलिए आपको अटल जी अच्छे लगने लगे। मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं उसको। ये उनके तत्व थे, और आज का तत्व क्या है? आज की बात कीजिए ना, 2014 के बाद तो बात करने को ही तैयार नहीं। तो क्या आप चाहते हैं हम अटल बिहारी वाजपेयी जी को कुछ भी कहते हैं? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं। देखिए अब आपने मेरी बात की सही साबित कर दिया। शहजाद ये सही है ना, जब पहले